सुनाने जा रही हूँ वो है एक लाइफ चेंजिंग कहानी। ऐसी कहानी जो आपके दिमाग में छप जाएगी। इस कहानी को सुनने के बाद आई कैन प्रॉमिस यू आप और मैं अपने समय का ज्यादा अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे, अपने समय की अहमियत को हम समझ पाएंगे। एक बात तो तय है, इस कहानी को सुनने के बाद कुछ करने की तमन्ना जागेगी। अहमियत एक अखबार से ज्यादा कौन समझ सकता है। जी हाँ, जो सुबह सुबह चाय के साथ प्रस्तुत होता है और शाम होते होते रद्दी हो जाता है। मैं हूँ दीपा त्यागी और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपना प्यार इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी कहानी एक ऐसी जगह की कहानी है जहाँ पे किसी को भी राजा बनाते थे तो केवल 5 साल के लिए बनाते थे, और 5 साल के बाद उसके लिए एक नियम था कि वो एक ऐसी जगह पे चला जाएगा जहाँ पे बहुत घना जंगल होगा, ना खाने के लिए कुछ होगा, ना ही पीने के लिए कुछ होगा, जंगली जानवर होंगे और लाइफ को जो सुविधा वाली जो चीजें होती हैं वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो अपने राजा को भेजते थे, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, बस जंगली जानवर होते थे। लेकिन फिर भी लोग आते थे, राजा बनते थे और 5 साल बाद फिर उसी जगह चले जाते थे जहाँ पे वहाँ की जनता उनको भेजती थी, और कुछ दिन बाद उनके सिर्फ मरने की खबर वापस आती थी। तो बनाते थे लेकिन उसके बाद उसका जुलूस निकालते थे, हाथी घोड़े पे बैठाते थे और खूब जुलूस निकालते थे, और फिर बाद में नाव में बैठाकर उस जगह पर भेज देते थे जहाँ पे ना खाने पीने को कुछ था, जंगली जानवर थे और जीवन को जीने के लिए जो भी हमें आवश्यक चीजें होती हैं वो भी उपलब्ध नहीं होती थी। ये कर तो दिया कि अपने राजा को उस जंगल में भेज दिया, लेकिन अब वो लोग इस सोच में थे कि अब किसको राजा बनाए। लेकिन वो एक ऐसी व्यक्ति को जानते थे जो बहुत बुद्धिमान था। वो बहुत सालों से उसके पीछे बढ़े हुए थे कि भाई आप राजा बनो, लेकिन वो कभी तैयार नहीं होता था। लेकिन इस बार वो तैयार हो गया। तो उसके पास पहुंचे कि उसको राजा बनाने के लिए, तो उसने कहा मैं सबसे पहले उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ पे आप राजा के 5 साल पूरे होने के बाद उसको भेजते हैं। तो लोगों ने कहा ठीक है। तो लोग उसे उस जगह पर ले गए जहाँ पे उस जंगल में ले गए जहाँ पे वो राजा को भेजते थे 5 साल के बाद। तो उसने देखा वहाँ पे तो कोई भी रहने के लिए कोई लोग ही नहीं थे। वहाँ पे तो सिर्फ जीव जंतु, भेड़िए और उन लोगों के कंकाल पड़े हुए थे जो राजा बनने के बाद यहाँ पे आए थे। निरीक्षण किया, उसने देखा वहाँ पे तो आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, वहाँ पे सिर्फ घने जंगल। तो उसने मन बना लिया, उसने वापस आके प्रजा से कहा मैं तैयार हूँ आपका राजा बनने के लिए भी और 5 साल के बाद उस जगह पे जाने के लिए भी। उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, उसने तैयारियां करनी शुरू कर दी। जिस बुद्धि के लिए वो जाना जाता था उस बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाद वो अपने लोगों के साथ वहाँ पहुंचा। वहाँ जाकर उसने बहुत सारे पेड़ कटवा दिए जो वहाँ पे घने जंगल बने हुए थे, और वहाँ पे आने जाने के लिए सहूलियत बना दी। उसने वहाँ से बहुत सारे जंगली जानवर को हटवा दिया जो उस जगह को बहुत ज्यादा भयानक बना रहे थे, जहाँ पे उनके होते हुए किसी का जीवित रहना बहुत ही नामुमकिन था। वर्ष में वहाँ पर खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी, यानी कि खाने पीने का बंदोबस्त हो गया। उसने वहाँ पे सड़कें बनवा दी और कुछ बिल्डिंगें भी बनवाई ताकि वहाँ पे कुछ लोग आके रहने लगे। वहाँ पे जीवन के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध होने लगी। अब जब 5वां साल आया तो जो उसने सेविंग की थी 5 साल तक, तो वो उसने देखी वो भी काफी खासी इकट्ठी हो गई थी। तो उसने अपने लोगों से कहा कि मैं उस जगह जाने के लिए तैयार हूँ जहाँ आप अपने राजा को 5 साल बाद भेजते हो। तो लोगों ने कहा अरे अभी तो आपको 5 साल पूरे भी नहीं हुए, अभी से आप जाना चाहते हैं। तो जाने के लिए इतना एक्साइटमेंट था, इतनी खुशी थी, इतनी रुचि थी कि वो वहाँ जल्दी से जल्दी जाना चाहता था। साल हो गए पूरे और प्रजा पहुंच गई राजा के पास। प्रजा को बड़ा मजा आता था जब उसको वो अपने राजा को जंगल में भेजती थी। वो देखती थी कि कैसे राजा का मुंह हो जाता था कि उस समय जो 5 साल राजा बनता था और 5वें साल में वो उस जंगल में भेज दिया जाता था। तो प्रजा को बड़ा इंतजार रहता था राजा का वो मुंह देखने के लिए, वो उदासी देखने के लिए। देखिए बड़ा मजा आता था कि राजा के तोते उड़ जाते थे, क्योंकि 5 साल तक तो ऐश करते थे और 5वें साल में वो ऐसी जगह पे भेज दिए जाते थे जहाँ पे बड़ा घना जंगल होता था। लेकिन इस बार तो उल्टा ही था। इस बार जो राजा था वो तो बहुत ही खुश था, वो तो बहुत ही हैप्पी था। प्रजा ही देख देख के बड़ी अचंभित थी कि अरे ऐसा कैसे हो रहा है। प्रजा ने पूछ ही लिया कि भाई आप इतने खुश क्यों हो, आप तो ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और वहाँ पे इतने सारे जंगली जानवर हैं और फिर भी आप इतने खुश हो। उस राजा ने कहा मैंने 5 साल सिर्फ राजपाट नहीं किया, मैंने 5 साल तैयारियां भी की हैं। जी हाँ, मैंने 5 साल उस जगह पे जाने से पहले
तैयारियां की हैं। कहा 5 साल के बाद के जीवन की तैयारी मैं 5 साल पहले से ही कर रहा था। जी हाँ, ये तो हमारे हाथों में है। अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हैं, अपने आप को हर तरह से खुश रखना चाहते हैं, या फिर हम प्लानिंग करना चाहते हैं अपने आने वाले जीवन के बारे में, तो ये तो हमारे हाथ में है। जीवन हमारा जंगल हो या फिर जंगल में मंगल, ये तो हमारे हाथ में है। कहते हैं ना, पूरा कर लेता है अपना हर मकसद, पूरा कर लेता है अपना हर मकसद वो बंदा जो वक्त का पाबंद होता है। जा साहब की 2 लाइनें याद आ रही हैं। वक्त नहीं रहता कहीं टिककर, जी हाँ, वक्त नहीं रहता कहीं टिककर, इसकी आदत भी आदमी से है, इसकी आदत भी आदमी से है। इसको संभाल कर लें, आप भी और मैं भी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।